वालेकुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद स्माइल। सरप्राइजिंगली पाकिस्तान ने अपना T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। हमें लग रहा था कि इस महीने के एंड में अनाउंस करेंगे जो डेडलाइन है, पर उन्होंने आज संडे वाले दिन ही अनाउंस कर दिया। कल तक बाइकआउट की बातें चल रही थी कि गवर्नमेंट से पूछेंगे बाइकआउट करना है या नहीं करना, और आज स्क्वाड आ जाता है। सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, सबसे बड़ी बात यह है आके जावेद माइक ऐसे सलमान अली आगा उसमें मौजूद होते हैं, वरना ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कराते होते। वसीम जूनियर का पता कर दिया, वो नहीं है स्क्वाड के अंदर बेचारा। रिवर्स स्विंग में स्पेशलिस्ट है और श्रीलंका की कंडीशंस होंगी, डेथ में और मिडल ओवर्स में अच्छी बॉलिंग करवा सकता है, पर उसको उन्होंने नहीं रखा। मुझे लगा था उस्मान खान या ख्वाजा नाफे में से किसी एक को बाहर करेंगे, पर यहाँ पे उन्होंने वसीम जूनियर पे सारा बंदूक चलाई है। नसीम शाह वहाँ पर हैं, उसका ये बताया गया कि वो हर फेस में बॉलिंग कर सकते हैं, ओपनिंग स्पेल भी, मिडल में भी और डेथ में भी। और वसीम जूनियर मिडल और डेथ का बॉलर है। खास रिवर्स स्विंग वाली बात भी दिमाग में रह जाती, और वो राउंडर भी है, ये वाली चीज़ भी बात में रह जाती है। फ़हीम अशरफ का रिप्लेसमेंट भी तो होना चाहिए ना स्क्वाड के अंदर। अगर फ़हीम अशरफ को इंजरी का हो जाती है तो कोई उसकी जगह पे खेल सके। पहले ही शहीन और सलमान मिर्ज़ा मौजूद है। बाकी सवाल किया कि उस्मान खान के ऊपर और रिजवान को लेकर भी किया गया, कीपिंग को लेकर किया गया। उसमें माइक हसन ने कहा कि रिजवान टॉप ऑर्डर का प्लेयर है और टॉप ऑर्डर में जगह नहीं है, और मैं 5वें 6ठे नंबर पर ऐसा प्लेयर चाहिए होता है। और वो कह रहे बड़ा स्कोर तो वो नहीं करेगा, पर कोई इम्पैक्टफुल इनिंग्स वो खेल सकता है। और ये भी का 3 बार वो नॉट आउट रहा है। मुझे तो ये याद नहीं है कि कौन से मैच में वो रन चेस के अंदर 3 बार नॉट आउट रहा है। बाबर आजम को लेकर उन्होंने कहा चलो ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन है, वहाँ पे उसकी अच्छी फॉर्म नहीं है, तो ये तो कंडीशन बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ पे वो बड़ा वाइटल रोल अदा कर सकते हैं अगर कंडीशन थोड़ी मुश्किल होती है। पता नहीं, फॉर्म में तो वो है नहीं, पता नहीं क्या करेंगे। हारिस रऊफ को लेकर आके जो है सवाल किया गया, बड़ा अच्छा किया उनसे कर दिया। वो तो चाहते थे कि अंदर हो, उन्होंने कहा वो कम्बिनेशन में वो फिट नहीं बैठ रहा है। अब कोई बताया वो डेथ में कितने मैच मरवा देता है, और माइक ऐसा नहीं चाहता था कि हारिस रऊफ हो। चलो उसको लेकर तो ये सही किया गया इसको बाहर करके। हारिस रऊफ को ये वाला सबसे बेस्ट डिसीजन है कि हारिस रऊफ टीम के अंदर नहीं है, वो दूसरी टीम की तरफ से ज़्यादा खेल रहा होता है। पर यह भी सही नहीं है कि ना सुफियान मुकीम के साथ देखो कितनी बड़ी ज़्यादती है। शदाब, मैंने आपको पहले कहा था शदाब खान जब वापस आएगा सुफियान मुकीम जाएगा ही जाएगा। अब देखो हसन नवाज़ के साथ कितनी बड़ी ज़्यादती है, अब्दुल समद, इरफान नियाजी, और दूसरी तरफ ख्वाजा नाफे की इतनी अच्छी किस्मत है। हालांकि होना उसको ज़रूर चाहिए T20 की टीम के अंदर, पर मैं चाहता था T20 वर्ल्ड कप के बाद उसको डाला जाए, जब सारे सीनियर निकाले जाएँ, और उसको मौका मिल गया। अगर वो अच्छा परफॉर्म कर जाए, मैं सही चाहूँगा। अगर नहीं किया तो सारा मलबा उस पर डलेगा, या बॉलर्स पर डालेंगे ऊपर से जो हमारे सीनियर बाबर फ़कर हैं, शदाब खान वगैरह है, सारे बच जाएंगे फिर, क्योंकि किसी की जगह नहीं बनती। सलमान अली आगा ने एक अच्छी परफॉर्मेंस किया, मगर उसकी अपनी T20 परफॉर्मेंस पे सवालिया निशान है। अब ने प्लेइंग 11 क्या करा खिलानी है, इस पर बड़ा सवालिया निशान अब बनेगा। अगर बाबर फ़कर दोनों फिट करने हैं, ना ऊपर से ओपनर को एक कम करना पड़ेगा, नीचे से बॉलर कम करना पड़ेगा, या बरार पे छुरी चला सकते हो, ऊपर से किसी साइम या सावजा फरहान पे छुरी चलाएंगे, या बीच में से या नवाज़ या फ़हीम अशरफ में से किसी एक को खिलाएंगे। इस तरह करके बाबर फ़कर दोनों फिट बैठ सकते हैं। अगर दोनों में से एक को खिलाना फिर तो नहीं होगा मसला। पर फिर ये है कि अब ख्वाजा नाफे को खिलाओगे, उस्मान खान को खिलाओगे, अब देखना पड़ेगा। दोनों खट्टे भी नहीं खेल सकते, एक ही खेल सकता है। विकेट कीपर सिर्फ उस्मान खान और सावजा फरहान के आगे लिखा हुआ है, ख्वाजा नाफे के आगे नहीं लिखा हुआ उन्होंने। वैसे ये देख कर मुझे ये लग रहा था कि उस्मान खान बाहर होगा। अब देखो ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में तो वसीम जूनियर होगा, अगर वहाँ उसने कुछ अच्छा कर दिया तो वैसे अब देखो उसको वहाँ खिलाते हैं नहीं खिलाते। तो अभी 31 जनवरी से पहले भी टाइम है, चेंजेस तो अभी भी हो सकती हैं। 31 जनवरी तक आप चेंज कर सकते हो, का दिमाग बदल भी सकता है। मैं तो चाहूँगा वसीम जूनियर खेले ऑस्ट्रेलिया सीरीज तो उनका दिमाग बदल जाए। वो अच्छा क्यों उसके साथ नहीं बड़ी ज़्यादती कर रहे हो इतने सारे प्लेयर्स के साथ। जहाँ 2 बिल्कुल ठीक बंदे बाहर किए हुए रिजवान हारिस रऊफ, पर उन दोनों के बाद भी कहने के लिए ये है कि अगर बाबर, सलमान अली आगा और फ़कर जमान, शदाब खान, नसीम ये खेल सकते हैं तो फिर हमें भी खिला लेते। हालांकि इनकी भी जगह नहीं बदली। नसीम शाह की वो IL T20 वाली फाइनल की परफॉर्मेंस भारी पड़ गई है, नहीं रखना चाहिए था, उसकी जगह वसीम जूनियर को होना चाहिए था। पता नहीं अब हमने खेलना है नहीं खेलना। वर्ल्ड कप वैसे तक स्क्वाड अब आ गया, लग तो यार ये रहा कि हम खेल जाएंगे। वो तो ऐसी प्रेशर बनाने के लिए तमाशे हम कर रहे हैं कि हमने नहीं खेलना, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। मुझे तो लग रहा है हम खेलने ज़रूर जाएंगे, बस अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं। अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहूँगा कि सवाल अच्छे किए गए, जवाब चाहे मुझे उतने अच्छे नहीं मिले जितने मुझे मिलने चाहिए थे। पर यह है कि आप देख लो, इस सीनियर से लिखवा लेना कि अगर इन्होंने अच्छा नहीं किया तो फिर T20 वर्ल्ड कप के बाद ये सारे बाहर हो, और फिर नए प्लेयर्स को मौका मिले। जैसे ख्वाजा नाफे इसके अंदर है, और भी प्लेयर्स को फिर मौका मिले सही तरीके से। उसकी लिस्ट जो 25 प्लेयर्स का पूल मैंने खुद तैयार किया था, मैंने कई बार वीडियो में शेयर भी किया हुआ, उन प्लेयर्स को फिर मौका मिलना चाहिए और इन लोगों को बाहर करना चाहिए। पर जो मैं यही कहूँगा, जो सेलेक्ट हो गया अच्छा करें, जिता के दें। सीनियर प्लेयर्स हैं हमारे, कुछ करके दिखाएँ, हमें जिता दें।
मैं अपनी बातें बदल लूँगा, जितनी तारीफ़ करूँगा फिर, मगर फिर भी नए प्लेयर्स को तो मैं बनता है कि T20 की टीम चेंज की जाए, कि क्रिकेट आउटडेटेड है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और देखो फिर अब ये करके चल कर क्या करते हैं, हम कब खेलते हैं या नहीं खेलते। पहले तो ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ तो हम खेल रहे हैं ना, पहले देखते हैं वहाँ हम क्या करते हैं। बाकी इसी के साथ वीडियो करें लाइक, चैनल करें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।